के ऊपर बात करूंगा कि हम यहाँ पे करेक्शन विंडो में बेसिकली हम क्या क्या चीजें जो हैं चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं हाईलाइट कम कर लूं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जो आपकी करेक्शन विंडो है, अगर यहाँ पे मैं मेंशन करने की बात करूँ तो इन्होंने बोला है करेक्शन विंडो आपकी कब ओपन होगी, 24 से लेके 26 मार्च तक चलेगी। अब यहाँ पे एक चीज रूल ये है, देखो 24 मार्च को आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। अगर इन केस डेट एक्सटेंड होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, तो आपकी जो करेक्शन विंडो है वो हो सकता है और बाद में हो। इन केस मतलब सिंपल चीज मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, करेक्शन विंडो आपकी जो है फॉर्म जो है आपके जब क्लोज हो जाएंगे, यानी जब पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन आपकी क्लोज हो जाएंगे, उसी के बाद आपके सीयूटी यूजी की करेक्शन विंडो ओपन होती है। ठीक है, अगर फॉर्म की डेट इन केस एक्सटेंड होती है तब यहाँ पे करेक्शन विंडो भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी और करेक्शन विंडो आपकी बाद में खुलेगी जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अब क्या भैया 100% चांसेस है ओपन होगी, 100% चांसेस है करेक्शन विंडो सीयूटी यूजी की ओपन होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो ये चीज मेंशन है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, तो करेक्शन आपकी कुछ ही चीजों में आप लोग करेक्शन करोगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरा का पूरा फॉर्म ही यहाँ पे करेक्शन करोगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, करेक्शन कुछ पर्टिकुलर चीजों में होती है। क्या क्या करेक्शन होगी वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, हर बार वही होती है करेक्शन क्या होगी अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, करेक्शन विंडो आपकी 24 मार्च को ओपन हो जाएगी अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई। बाकी डेट एक्सटेंड होगी तो करेक्शन विंडो की डेट भी एक्सटेंड होगी, और जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, करेक्शन विंडो एक ही टाइम ओपन होती है, ये भी ध्यान रखना, इसी वजह से करेक्शन विंडो एक ही बार ओपन करते हैं ताकि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाए, उसी के बाद ये ओपन करते हैं। अब करेक्शन विंडो की अब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहली चीज क्या क्या चीजें हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूं, ये जो है 2024 का नोटिफिकेशन है, यानी पिछले साल का लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, और इसमें क्या क्या चीजें करेक्शन हुई थी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा नोटिस है, इसमें कुछ चीजें मेंशन है, आपको समझना जरूरी है। देखो आप लोग बेसिकली इनमें से चारों में से कोई भी चीज करेक्शन नहीं कर सकते, बहुत सिंपल चीज है। अगर आपने मोबाइल नंबर एक बार दे दिया और एक बार अपनी ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया, तो अब आप लोग इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी यहाँ पे एक और चीज है कि आप लोग अपना परमानेंट रेजिडेंट, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जो अभी का, वो आप चेंज नहीं कर सकते। और आप लोग अपनी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल जो भी आपने दी होगी, आपको मैंने बता रखा है सीयूटी यूजी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल आपको देनी है। तो अगर आपने वो दे दी है, और हालांकि उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होता है, तो ये चारों चीज आपकी बेसिकली करेक्शन नहीं होगी करेक्शन विंडो के अंदर। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इनमें से कोई गलती कर दी तो अब आपका कुछ नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर आई होप आपने जो भी वेरीफाई करवाया है वो सही होना चाहिए, और वो आपके पास हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अब आते हैं करेक्शन में, कैंडिडेट जो है बेसिकली लास्ट ईयर इन्होंने कहा था आप लोग इनमें से कुछ भी चेंज कर सकते हो, सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने बोला था कि आप लोग करेक्शन कर सकते हो इनमें से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है जैसे कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके नेम में कोई मिस्टेक हो गई है, आपका नेम अनस है और अब आपका अनस खान है, यानी KHAN यानी खान आपने और एड ऑन करा उसमें, ठीक है, तब आप उसे लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, फादर नेम मदर नेम करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये 2023 से पहले क्या होता था, ये कहते थे कि आप लोग कैंडिडेट नेम फादर नेम मदर नेम में कोई एक ही चीज चेंज कर सकते हो, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने 2024 में छूट दे दी कि आप लोग अपना या तो फादर नेम भी गलत है या मदर नेम आपने मिस्टेक कर दी या अपना ही नेम मिस्टेक कर दिया, तो तीनों में से तीनों चेंज आप कर सकते हो। लेकिन 2024 से पहले क्या होता था, ये सिर्फ एक ही चीज करेक्शन करवाते थे, तो 2024 में इन्होंने सभी चीजें करेक्शन के लिए बोल दी, और बेसिकली इसमें जहां ये तीन में एक चीज थी, अब ये तीनों चीज इन्होंने कह दी कि आप लोग करेक्शन कर सकते हो। तो इन केस अगर आपका नेम गलत हो गया है या आपके नेम में कोई वर्ड है जैसे के आपने नहीं लगाया या के आपको लगाना है, तब वो आप एड ऑन कर सकते हो फॉर्म के अंदर। रजिस्ट्रेशन जब आपका मतलब क्लोज हो जाएगा और जब करेक्शन विंडो ओपन होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब आपको बता दूंगा मैं। और अगर आपको नहीं पता चलता तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ जो भी सीयूटी यूजी की रिगार्डिंग होती है। रही बात आपकी क्लास 10th और 12th की डिटेल अगर इनकरेक्ट हो गई है,
जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप लोग क्लास 12 में मैंने कहा था पहले आपको अपीयरिंग करना है, लेकिन इन केस अगर आप लोग पास हो गए तो भैया अब हमें क्या करना है, तो पास हो गए तो बेसिकली अब यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी 10th क्लास की डिटेल तो आप चेंज कर सकते हो और साथ ही 12th क्लास की भी डिटेल चेंज कर सकते हो अगर आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली ये चीजें हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग चेंज कर सकते हो अगर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है। जेंडर आप लोग चेंज कर सकते हो। कैटेगरी में बेसिकली अगर आप जैसे जनरल कैटेगरी को और अब आपको बेसिकली ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल गया है तब आप लोग बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं और ये खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले होते हैं जो जिनके पास अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता, ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता तो वो क्या करते हैं जनरल में अप्लाई कर देते हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए बनवाने के लिए दे देते हैं। तो जब वो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के सर्टिफिकेट आ जाता है उनके पास तब वो जनरल के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ओबीसी के लिए यहाँ पे एक चीज ये होती है और ईडब्ल्यूएस के लिए कि आपका जो बेसिकली सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट की हम बाद में बात कर लेंगे। और सब कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी वाले, ठीक है। और आप अपने फोटो और सिग्नेचर में भी करेक्शन लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने फोटो और सिग्नेचर में करेक्शन कर सकते हैं। ये सब 2024 की मैं बता रहा हूँ और आई होप 2025 में भी यही सेम चीजें रहें, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि 2025 में भी ये रहे। 2025 में मैंने कहा कि पहले क्या होता था और अब क्या है, 2025 में भी ज्यादातर चीजें यही होगा। ऐसे ही नोटिफिकेशन सेम आता है हर बार, ठीक है। तो यही सारी चीजें चेंज होती है। बाकी आप लोग यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन की सिटी सिलेक्शन चेंज कर सकते हो और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था और अब आपको हिंदी चूज करनी है तब भी आप लोग कर सकते हो। बाकी आप एग्जाम टाइम पे जब आप एग्जाम देते हो ना तब भी ये इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। एग्जाम टाइम पे भी, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो उससे पहले आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप किस लैंग्वेज को प्रीफर कर रहे हो एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे आपको बता देना होता है। तो वही आपकी जो स्क्रीन है वो वैसे ही शो होगी, ठीक है, उसी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन आप लोग चेंज कर सकते हो और मैंने कहा आपका जो सिटी सिलेक्शन है वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है। तो एड्रेस तो आप चेंज करने को नहीं देते ये लोग, ये कभी नहीं दिया इन्होंने जब से सीयूटी इंप्लीमेंट हुआ है। तो एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सिटी सिलेक्शन भी, और सिटी सिलेक्शन आपको पता है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आता है। बाकी नीचे आऊं तो यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन आप लोगों को मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 3 टेस्ट पेपर सिलेक्शन करे थे और मैंने पहले ही कहा कि डीयू के लिए मिनिमम यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मिनिमम कितने होने चाहिए, 4 सिलेक्शन होने चाहिए। तो कम से कम 4 सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे अगर आपको डीयू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने 3 सिलेक्ट करे तो करेक्शन विंडो में एक और सिलेक्ट कर देना और फीस आपकी 1400 रुपए हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो फीस 1000 रुपए है, लेकिन आप एडिशनल सब्जेक्ट चूज करोगे तो 400 रुपए एडिशनल सब्जेक्ट की फीस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट पेपर सिलेक्शन कर सकते हो। और लास्ट ईयर मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन पहले आता था, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है और इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके चेकआउट कर लो कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से क्या इंपैक्ट नहीं है और क्या मतलब क्या इंपैक्ट पड़ता था और क्या नहीं पड़ता, ठीक है। वो चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के रिगार्डिंग, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये यूनिवर्सिटी के लिए कि वो एड ऑन होना चाहती है तो एड ऑन हो सकती है। और यहाँ पे मैंने कहा कि आपकी करेक्शन विंडो एक ही टाइम ओपन होती है, वो चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है। और ये जो चीज है ये पॉइंट में बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि इन केस अगर आप लोग, जैसे मैंने कहा कि 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 रुपए होती है और आपने अगर 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करे और तीसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट करा तब आप लोग 1000 रुपए होंगे जो आपने ऑलरेडी पे कर रखे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं होती। करेक्शन विंडो की कोई फीस नहीं होती। लेकिन इन केस आपने 3 पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करे, चौथा सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो मैंने कहा 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 रुपए होगी, चौथे सब्जेक्ट की फीस आपकी 400 रुपए एडिशनल हो जाएगी, ठीक है। तो एडिशनल सब्जेक्ट की फीस 400 होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 400 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो इसमें बेसिकली ये है कि एडिशनली यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इन केस अगर आप एक और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, यानी 3 सब्जेक्ट आप जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 3 सब्जेक्ट के 1000 है, चौथे सब्जेक्ट आप जैसे ही सिलेक्ट करने जाते हो आपकी 400 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे, जब भी आप लोग आगे फर्दर प्रोसीजर में, यानी आप लोग पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाओगे करेक्शन विंडो, ठीक है। तो यही पूरी चीजें हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सीयूटी यूजी की करेक्शन विंडो जो है बेसिकली कब ओपन होगी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार दिखा भी देता हूँ नोटिफिकेशन में। आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 24 मार्च को ओपन होगी। और रही बात डेट अगर एक्सटेंड होती है इनकेस, तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और आप लोग बेसिकली सीयूटी यूजी का जो है
व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। दोनों जगह पे मैं आपको CUT UG की अपडेट देता रहता हूँ। और बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।